बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ी अहम एक डेवलपमेंट है जो आज़ाद कश्मीर में हुई है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास को आज तौहीन अदालत में जो आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद हाई कोर्ट ने उनको नाअहल करार दे दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको 2 हफ़्ते की मोहलत दी है कि वो जवाब जमा करवाएं, लेकिन उनकी वज़ारत उज़्मा को बहाल नहीं किया। ये बड़ा अहम है। इस वक्त पाकिस्तान में जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान में अदलिया के हवाले से गुफ्तगू की गई है, वो भी एक बड़ा संगीन है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको जोड़ रहे हैं कि जजेस का जो रवैया आज आज़ाद कश्मीर में हमें नज़र आया, फुल कोर्ट था, उसकी मैं तफसीलात भी आपको बताता हूँ। लेकिन उसने एक चीज़ तो आज साबित की है कि अदलिया जो है वो कहते हैं ना, इनफ इज़ इनफ। अब मज़ीद किसी तरह की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सियासतदानों ने एक वतीरा बना लिया कि ये अदलिया के बारे में जो गुफ्तगू करते हैं, और इस पर जो रिस्पॉन्स आया है PTI का, उसमें फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि अदालत चाहे आज़ाद कश्मीर की हो, अदालत चाहे पाकिस्तान की हो, उसकी तौहीन किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। और सरदार तनवीर इलियास को मशवरा दिया उन्होंने कि आप इसको अदालत से माफ़ी मांगें, क्योंकि उसके बगैर ये मसला हल नहीं होगा। जो सरदार तनवीर का जो केस है वो मैं उसकी आपको तफसील बताता हूँ। उसमें कुछ उनके जो दोस्त बने हुए हैं बज़ाहिर, उनके मशवरों पर सरदार साहब ने अमल किया और उसका नतीजा ये निकला कि आज वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं है जिन्होंने वो कैसे ये जो उनकी तकरीर थी चली आई और क्या हुआ, ये भी एक मुहिम्मा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हो रहा है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर रोज़ाना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तनकीद करती है, वज़ीर-ए-आज़म तनकीद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं उन पर फ़ंड्स रिलीज़ नहीं किए जा रहे। फिर बात यहीं तक नहीं रुकी। जो अरकान 42 अरकान कौमी असम्बली के, उन्होंने एक करारदाद पर दस्तखत कर दिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है ये कहा गया कि उसको नहीं मानना चाहिए और इलेक्शन तमाम सूबों में और मरकज़ में एक ही दिन होने चाहिए। तो ये जो कुछ हुआ है, अगर हम उसका जो तकारीर में लैंग्वेज इस्तेमाल की है, बिलावल भुट्टो ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम औरंगज़ेब ने, इसके अलावा जो दूसरे अकाबरीन हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक, जावेद लतीफ़, अगर वो उस तकरीर का हम कंपैरिज़न सरदार तनवीर इलियास की तकरीर से करें तो सरदार तनवीर इलियास की तकरीर तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। लेकिन आज़ाद कश्मीर के फुल कोर्ट ने उनको आज एक ही दिन की कार्रवाई के बाद उन्होंने कहा कि प्रोसेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, तकरीरें चलाई। और सरदार तनवीर इलियास अपने वकील के हमरा मौजूद थे, उनसे कहा कि ये तकरीरें आपकी हैं, उन्होंने कहा जी ये मेरी तकरीरें हैं। उसके बाद उन्होंने साइन करवाए, एक आध सवाल और किया, 10 सवाल थे वैसे टोटल, इसी चीज़ के हवाले से कि ये तकारीर आपकी हैं या आपने कही हैं या आपकी बात है। और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला सुना दिया। तो अब यहाँ पर जो बात हो रही है इस्लामाबाद में, वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी वो जो 42 एक तो अरकान है कौमी असम्बली के जिन्होंने दस्तखत किए हैं उस करारदाद पर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को मुस्तरद किया गया, और फिर उसके बाद काबीना, मैंने आपको बताया था कि ये ख़बर इन्होंने दी थी कि काबीना के इजलास में इस पर बहस हुई और बहुत सारे लोगों ने, कुछ ने कहा कि पैसे दें, कुछ ने कहा कि पैसे ना दें, कुछ ने कहा इसको किसी और जगह ले जाएं। तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से जब ये रिक्वेस्ट की गई कि उस काबीना की मीटिंग के आप हमें मिनट्स दे दें, तो उन्होंने, कैबिनेट डिवीज़न ने, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने कहा जी कि हमारे पास तो वो जो मिनट्स ऐसे है ही नहीं है किसी मीटिंग के जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला डिस्कस किया गया हो। उन्हें पता था कि ये बहुत बड़ा एक कुल्हाड़ा लगेगा आके, और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं मीटिंग के, अगर जिसने गुफ्तगू की या उस मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़
आईन पाकिस्तान तो ये कहता है आर्टिकल 190 कि ऑल जुडिशल एंड एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ ऑफ द कंट्री दे हैव टू कम इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अगर किसी ने उसकी मुखालफत की है, उसको रिजेक्ट किया है, तो आइन की वो तो सरीहन उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। एक तो काबीना के ये अरकान, फिर उसके बाद अब जो सूरत हाल है, वजारत ख़जाना के सेक्रेटरी बाहर चले गए हैं, और आज मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया कि जो अटॉर्नी जनरल हैं उनकी बड़ी मेल मुलाकातें आज रही हैं। चीफ़ जस्टिस से भी उनकी मुलाकात हुई है और वज़ीर आज़म से भी उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन जो फ़ैसला आज आज़ाद कश्मीर में हुआ है वहाँ की हाई कोर्ट ने, और उसके बाद जब सरदार तनवीर रिलीफ़ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ स्टे नहीं दिया। उन्होंने जो ख्वाजा फ़ारूक साहब हैं, जो इस वक्त सीनियर मिनिस्टर हैं, अदालत ने ये कहा है, जो हाई कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आ गया है, कि ख्वाजा फ़ारूक साहब वो जब तक अगला बंदोबस्त नहीं होता बतौर वज़ीर आज़म एक्ट करेंगे, वो सीनियर वज़ीर हैं। और सरदार तनवीर साहब 2 साल के लिए इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे, उनको नाअहल करार दे दिया गया। और अब एक ही सिर्फ तरीका है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में इनको जवाब का कहा है, और अगर सरदार तनवीर साहब जवाब देते हैं 2 हफ्ते बाद, वो जवाब सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है, और उसके बाद अगर कोई रिलीफ इन्हें मिल सकता है तो वो वहीं से मिल सकता है। अदरवाइज़ सरदार तनवीर इलियास की सियासत जो है वो ख़त्म हो गई आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल तौर पर। वो क्योंकि ना वो अब असम्बली के रुकन है, ना वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, और आगे भी 2 साल तक वो जो लेजिस्लेटिव असम्बली है उसका इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब बहुत कुछ बड़ा नरम ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की एज़ कंपैरिजन टू व्हाट पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस आर सेइंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आसिफ जरदारी ने भी कल जिस तरह गुफ्तगू की और अपने आप को वो जो दरवेश बनाने की कोशिश की उन्होंने, हालांकि पूरी कौम जानती है कि भाई साहब ने कितना माल लूटा है, और मतलब ये इतलात हैं, मुकदमात हैं उनके हवाले से, उसको वेरीफाई वो ख़ुद ही कर सकते हैं या अदालती फ़ैसला कर सकता है। तो लेकिन जो कुछ कहा गया वो तो बहुत इससे ज़्यादा कहा गया जो तनवीर इलियास साहब ने कहा था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर उन्हीं लाइंस पर एक्ट करती है जिस तरह आज़ाद कश्मीर की अदालत ने एक्ट किया है, तो ये पीडीएम की जो क़यादत है, मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरीके से मुग़ल्लज़ात उन्होंने मैं ये तो नहीं कहता कि बकी हैं, लेकिन जो भी उन्होंने ज़बान अब्यूज़िव इस्तेमाल की है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर आज़ाद कश्मीर की जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सामने रख के उनके फ़ैसले को चलती है, और पाकिस्तान का आइन और कानून भी ये कहता है, तो ये पूरी की पूरी काबीना और ये पीडीएम की लीडरशिप ये शायद सियासत में हम न देख सकें। और मुझे ज़राए ये बता रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए कि अदालत कहती है, अदालत ने ये कहा है कि अब इनफ इज़ इनफ। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।